आज बीएससी फर्स्ट ईयर का सेकंड पेपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में हम अध्ययन करेंगे और इसमें आज हम एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ बोरान मॉलिक्यूल के जो ऊर्जा स्तर आरेख है उसके बारे में आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे और यहाँ पर हम देखेंगे कि जो बोरान मॉलिक्यूल है वो डायमैग्नेटिक होता है या पैरामैग्नेटिक होता है और इसका हम एनर्जी लेवल डायग्राम भी यहाँ पर समझेंगे कि जो एनर्जी लेवल डायग्राम है उसमें इलेक्ट्रॉनों को हम किस तरह फिल करते हैं, किस तरह भरते हैं। तो यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ B2 मॉलिक्यूल, बोरान अणु। तो यहाँ पर जो बोरान अणु है तो यह दो बोरान परमाणुओं के संयोग से मिलकर बना होता है। तो कहने वाला यह हुआ कि जो B2 मॉलिक्यूल है वो दो बोरान परमाणुओं से मिलकर बना होता है। तो दो बोरान परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं, एक बोरान का अणु बनाते हैं। अब यहाँ पर प्रत्येक बोरान परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो क्या होगा, 1s2 2s2 2p1। इसी तरह दूसरे बोरान परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2 2s2 2p1। तो हमने देखा कि बोरान के प्रत्येक परमाणु में जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो 1s2 2s2 2p1 होता है। अब इसके जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होने के बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि जो बोरान परमाणु है उसमें कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बोरान परमाणु के बाहरी कोश में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तो यहाँ पर 2 और 1 3। तो बोरान के जो बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं कितने हैं, यहाँ पर 3 हैं और दूसरे बोरान परमाणु में भी 3 हैं। टोटल 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या है, संयोजी इलेक्ट्रॉन में होते हैं। ये संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं हमारे, 6। तो ये 6 B2 अणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन हुए। अब हम देखते हैं कि जो बोरान अणु है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। तो यहाँ पर बोरान अणु का अणुकक्षक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, यहाँ पर लिखते हैं के सिग्मा 2s 2 सिग्मा स्टार 2s 2। इसके बाद यहाँ पर पाई 2p x1 पाई 2p y1। इस तरह इसमें 6 जो हमारे संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं तो इसका अणुकक्षक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये बन गया। अब हम देखते हैं यहाँ पर कि ये जो बोरान अणु का अणुकक्षक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ है उसका हम एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएंगे और उसमें किस तरह इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं। तो देखें
यहाँ पर जो के लिया हुआ है हमने, वो यहाँ पर सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s के लिए लिया हुआ है, क्योंकि ये जो कोष होता है वो पूरा भरा हुआ होता है। इसके बाद हम क्या करते हैं कि जो 2s है, मतलब कि एल कोष में s और p दोनों आएंगे, तो यहाँ पर जो 2s2 है तो उसके लिए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भरे और करंट लिए यहाँ भरे हुए हैं, और सिग्मा स्टार 2s2 के 2 इलेक्ट्रॉन ये भरे हुए हैं। अब पाई 2px में 1 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, जो यहाँ से यहाँ। कहने में ये हुआ कि वैसे तो px और px दोनों के 1 इलेक्ट्रॉन इसका और px का 1 इलेक्ट्रॉन आके दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ बन जाने चाहिए, यहाँ पर। और जिसके कारण इसका जो नेचर हो जाएगा वो कैसा होना चाहिए, डायमैग्नेटिक होना चाहिए। किंतु ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर जो पाई 2px इक्वल टू पाई 2py जो है, उन दोनों कक्षकों की ऊर्जा समान होती है। इसलिए यहाँ पर ये कक्षकें डिजेनरेट कहलाती हैं और दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षक में ना भरकर एक पाई 2px में भरा जाता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन पाई 2py में भरा जाता है। और इस तरह इसका जो नेचर होगा वो कैसा हो जाता है, पैरामैग्नेटिक हो जाता है। अब हम इसका निकालते हैं बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर होता है NB माइनस Na/2। तो यहाँ पर जो NB है 4 माइनस 2/2। तो यहाँ पर जो चीज है कि 2/2 इक्वल टू 1। तो जो 1 है इसका मतलब क्या हुआ कि जो बोरान है उसका मैग्नेटिक जो नेचर होगा वो कैसा होगा, यहाँ पर पैरा मैग्नेटिक इसका नेचर होता है। तो इस तरह हमने देखा कि जो बोरान है वो 2 परमाणु से मिलकर, बोरान अणु जो है वो 2 परमाणु से मिलकर बना होता है। प्रत्येक बोरान परमाणु का इलेक्ट्रॉन विन्यास 1s2 2s2 2p1 होता है, और प्रत्येक बोरान परमाणु जो है उसमें 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बोरान अणु में इस तरह 6 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, और उसी के बेस पर यहाँ पर हम बोरान अणु कक्षक का इलेक्ट्रॉन विन्यास हमने यहाँ पर बनाया है। वो क्या है, सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 पाई 2px1 इक्वल टू पाई 2p1। तो ये जो यहाँ पर इसमें एनर्जी लेवल डायग्राम में देखते हैं हम कि पाई 2px में 1 इलेक्ट्रॉन, पाई 2py में 1 इलेक्ट्रॉन आया है। और कहने वाला ये है कि इनका 1 इलेक्ट्रॉन जो है किसमें जाना चाहिए था, सिग्मा 2pz में। वो ना जाकर इनकी ऊर्जा कम होती है और ये 1 इलेक्ट्रॉन पाई 2px में चला जाता है और 1 इलेक्ट्रॉन पाई 2py में चला जाता है, जिससे कि इसका जो नेचर है या चुंबकीय गुण जो होता है वो डायमैग्नेटिक ना होकर कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक हो जाता है। क्योंकि हमें पता है कि ये जो कर्व या एरो नीचे से ऊपर जा रहा है, ये क्या है, हमारा एनर्जी लेवल डायग्राम है, वो सॉरी इंक्रीजिंग एनर्जी है इसकी, इंक्रीजिंग एनर्जी है, मतलब नीचे से ऊपर की ओर ऊर्जा बढ़ रही है। तो सबसे कम जो ऊर्जा होती है वो सिग्मा 1s की होती है यहाँ पर, उससे ज्यादा सिग्मा स्टार 1s की, उससे अधिक सिग्मा 2s की, और उससे अधिक ऊर्जा सिग्मा स्टार 2s की, और उससे अधिक जो ऊर्जा होती है वो होती है पाई 2px इक्वल टू पाई 2py की। इसके बाद अगर और भी इलेक्ट्रॉन होंगे तो आगे इस तरह
इनकी ऊर्जा बढ़ते हुए क्रम में हम लिखते हैं। और यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जो हमारे बनेस का जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, जो उनसे नीचे जिनकी ऊर्जा होती है उन्हें हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं, और जहां पर ये बनेस ऑर्बिटल होते हैं उससे ऊपर की ओर जो ऑर्बिटल बनता है उसे हम सिग्मा स्टार बनेस कहते हैं। और ये जो है इनकी ऊर्जा से अधिक ऊर्जा होती है और इन्हें हम कहते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इस तरह हमने आज एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ B2 अणु का आज अध्ययन किया, और इसमें हमने देखा कि जो बोरान अणु है उसकी जो बॉन्ड ऑर्डर क्या निकला और इसका मैग्नेटिक नेचर कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक ये होता है, क्योंकि इसके जो लास्ट कोर्स है वहां पर π2px में 1 इलेक्ट्रॉन है, π2py में 1 इलेक्ट्रॉन है, जिसके कारण इसका जो नेचर है वो डायमैग्नेटिक ना होकर पैरामैग्नेटिक हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।